वाराणसी पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने यहां की बदलाव को देखकर बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव और संकट मोचन मंदिर में भी मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन करने के बाद सर्किट हाउस में हुए पत्रकार वार्ता के दौरान गीता साक्य ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी यहां के सांसद हैं और उन्होंने तमाम बदलाव किया है। पहले की अपेक्षा आज मैंने देखा बहुत सारे बदलाव हुए हैं और हम लोग सौभाग्यशाली है। देश नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए। जब मैं पहले आई थी तो ये ब्रिज भी नहीं बना था, बड़ी समस्या थी निकलने की, यातायात की बहुत सारी। आज मैंने सबसे पहले सुबह आके मैंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन किए, संकट मोचन जी के दर्शन किए। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बारे में गीता साक्य ने कहा कि आज मुझे महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में संगठन में कार्य करने का अवसर मिला है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद इसकी शुरुआत काशी, जो कि धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ से की और भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः स्थापित करने के लिए पूरी महिला मोर्चा के सदस्यों ने कसम खाई है। यहाँ महिला मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में संगठन में काम करने का अवसर दिया। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने शुरुआत की है काशी क्षेत्र से और ये धार्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी से शुरू किया है। बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके 2022 के चुनाव में हम आधी आबादी की बहनें भारतीय जनता पार्टी को पुनः पूर्ण बहुमत से स्थापित करने के लिए हम लोगों ने एक कसम खाई है और मुझे लगता है कि ये पूरा होगा, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से यहाँ बनारस में बदलाव किए हैं, विकास किया है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी उनके साथ उनका पूरा सहयोग और समर्थन बराबर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही लोकतंत्र है। मैं तो एक साधारण सी कार्यकर्ता, किसान की बेटी व किसान की बहू हूँ। मैंने कभी सपने में भी यहाँ तक आने की सोची नहीं थी। मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बेहद खुशी महसूस होती है। सरकार में मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, कहीं कहीं ऐसा हो जाता, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। कहीं भी किसी भी तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा और मामले बढ़े नहीं हैं। आप पहले देख लीजिए, मैं तो जिस स्थान से आती हूँ, इटावा और औरैया से, वहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा वहाँ किस तरीके से शोषण किया जाता, मैंने तो जीता जागता उदाहरण मैंने तो अपने आंखों से देखा था उस समय। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं, बेटियां सेफ हैं, निकल रही हैं। कहीं ऐसा हो जाता है तो हमारी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। किसका? देखिए, वो खुशी दुबे वाला मामला है, वो कानून देख रही है, कोर्ट का मामला है, पूरी तरीके से सरकार उस पर निगरानी रखे हुए है। खुशी निर्दोष होगी तो निश्चित उसके साथ न्याय मिलेगा, वो हम लोगों से ऊपर का बात है। कानून, कोर्ट उसको देख रहा है और जो भी निर्दोष होगी, तो मैं भी चाहती निर्दोष हो तो वो अब जल्दी से निकल के आए। लेकिन
अगर जो वहाँ जो कोर्ट जो भी उसकी जांच हो रही है या जो भी हो रहा है वो कानून अपनी बीजेपी उसी नियत से चल रही है। अभी आपने जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव देखा और जिला पंचायत में चुनाव में आपने देखा कि 50% से अधिक महिलाएं जीत के आई हैं और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। 40 जीते हैं, उसमें 36। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। महिलाओं को उन्होंने पंचायत चुनाव में भाग दिया, निगम बोर्ड में काफ़ी महिलाओं को उन्होंने चुना है, उन्होंने भेजा है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। आप विश्वास मानिए। आप लोग मांग कर रही हैं पार्टी से? देखिए, अभी मैंने चूँकि अभी मैं नई बनी हूँ और जब से बनी हूँ तब से मेरा राज्यसभा का सदन चल रहा था और मैं इस चीज़ को बैठ के अब मैंने आज से यहाँ पश्चिम क्षेत्र की बैठक से शुरुआत की है और जो बहन टिकट मांगेगी, क्योंकि ऊपर से स्पष्ट निर्देश है जो संगठन में काम करेगा वो टिकट नहीं मांगेगा। और जो बहनें अपनी विधानसभा की तैयारी कर रही हैं उनकी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हम एक महिला मोर्चा अध्यक्ष के नाते उन महिलाओं के अधिकारों का दिलाने का पूरा प्रयास करूँगी। आप अभी देख लीजिए, आप सदन में देख लीजिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा जीत के आई हैं लोकसभा में। आप विधानसभा में भी 17 में भी महिलाएं जीत के आई हैं और विश्वास मानिए कि 2022 के चुनाव में महिलाएं पहले से कई ज़्यादा जीत के आई हैं। तालिबानियों द्वारा फैलाई गई अराजकता के बारे में अपने वार्ता में गीता शाक्य ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के लोगों ने यह देखा कि तालिबानियों के खिलाफ और अफगानिस्तान की सहायता करते हुए केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने वहां के लोगों को हमारे देश में बुलाकर उन्हें वही शरण और सम्मान दिलाया। साथ ही देश की सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस तरह कार्यरत है, यह सभी जान रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार हम लोगों से कहने से पहले तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में कब्जा किया और कब्जा करने के बाद जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार और वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे, किस तरीके से आपने देखा होगा कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिस तरीके से देखने को मिलता है, केवल एक ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने उनको अपने देश में बुला के उनको शरण दी है और उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी रक्षा के लिए तैयार हैं। तो आप विश्वास मानिए कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार कर रही, उसी तरीके से हमारे प्रदेश की सरकार भी हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी तरीके से उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले दुष्कर्म के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में गीता शाक्य ने कहा कि हमारी सरकार कभी भी महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार व शोषण जैसी वारदातों को बर्दाश्त नहीं करती। देश में केस बढ़े नहीं हैं। आज हमारे देश की बेटियां निकल रही हैं और वह सुरक्षित भी हैं। यदि कहीं ऐसा होता भी है तो सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है।